आओ मैं एक भजन सुना रहा हूं और जो इस मानव जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है ना, वही संसार से मोक्ष की प्राप्ति पा जाता है। क्योंकि कवि लिखता है कि भाई दीन बंधु को नाम सुनो है, जब तेरे मन में ऐसी बसी है, और सभी का काम छोड़कर बस प्रभु के नाम की भेंट कसी है। ये भाई हम तो जाल में ऐसे फंसे हैं, जैसे जाल में मीन फंसी है। पत राखो न राखो प्रभु मर्जी तेरी, जमे हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी। कहा है आओ, बहुत सुंदर भजन है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत उपदेशक एक भजन में बोल रहा हूं। भजो राम सीता, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता। इसीलिए दुनिया में, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई। इसीलिए दुनिया में नर देह पाई, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई। एक उपदेशक भजन सुना रहा हूं। एक दिन एक बहेलिया धनुष बाने कर धाय, बिना बगल दबाए कर जंगल में पहुंचा जाए। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और बगल में बीना दवाई और बीना को विकट बनी में जाकर के बजाने लगा। ध्यान देना, सुनेंगे कि विकट बनी में जाकर एक वृक्ष दरमियान बीना लगा बजावने, धर कर मुरली की तान, ओ मुरली की धोनों सारे, मुरली की धोनों सारे जंगल में समाई, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई। बढ़िया लिखी है, क्या सुनिएगा। जब बीना बजाने लगा, बीना बजाने लगा तो
क्या होता, वहां एक चढ़ता चढ़ता मृग जो था वो आ गया। और कैसे? चरते चरते एक मृगा आ निकला उस ओर, प्रेम सहित सुनने लगा वो मुरली की घनघोर। जैसे वो शिकारी जो बीना बजाता है तो एक मृग चढ़ता हुआ और मृग उस मुरली को सुनने लगा। अब होता क्या है, मौका पाकर बधिक ने मारा कर सेवान, हृदय मृगा के जा लगा तो जब निकलने लागे प्राण। ओ मृगा के ये मुखों से, मृगा के ये मुखों से आवाज आई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसीलिए दुनिया में मनुष्य देह पाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। धुन सुनने के लिए आया था, लेकिन उस शिकारी ने क्या किया कि जैसे ही मौका लगा और उस मृग में और एकदम बाण मार दिया। एकदम मृगा जो बेचारा भगवान का सत्संग सुनने आया था वो लोट-पोट हो गया और मृगा कहने लगा, अरे दुष्ट, तूने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि पापी दुष्ट बहेलिया, अरे तू निकला कपटी व्याध, रीझ बूझ जानी नहीं, मुझे मारा बिन अपराध। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भैया? अरे जिस मालिक का तू नाम ले रहा था ना, उसी मालिक का नाम तेरे पास अरे लेने के लिए मैं भी आ गया। मैंने तेरा कौन सा अपराध किया है? पापी दुष्ट बहेलिया, तू निकला कपटी व्याध, अरे रीझ बूझ जानी नहीं, मुझे मारा बिन अपराध। मरने का मुझे गम नहीं, नाशवान संसार आया है जो जाएगा, यही जगत व्यवहार। ओ जिसने जन्म लिया, जिसने जन्म लिया, उसे मौत आई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। बहुत अच्छे, क्या कहने मेरे प्रेम गोला के, बहुत अच्छे कुलदीप भाई के, क्या कहने मेरे बेटे लोकेश के। मृग कहने लगा, ओ दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? खैर कोई बात नहीं है, मैं तो उस मालिक की बड़ी सुंदर सुंदर वीणा सुनने के लिए आया था, तूने मुझे मार दिया। लेकिन अब एक काम कर तू, और वो क्या? मरने का मरते दम एक बार तू कर दे इतना काम, अरे वीणा मधुर बजायो दे,
जाको हर स्वर बोले राम। अरे जो धुन तूने भगवान के नाम की लगा रखी है वो अधूरी मत छोड़। तूने मुझे तो जालिम मार दिया है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और दुनिया वाले लोगों, वो मालिक सबको देखता है, जो जैसा करता है अरे उसका फल अरे वो मालिक जरूर देता है। तो वो मृग कहने लगा क्या, मरते दम एक बार तू कर दे इतना काम, वीणा मधुर बजाय दे जाको हर स्वर बोले राम। ऊंचे आसन बैठ कर प्रभु सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसोवा को दे। छूटेगा बंधन जग से, छूटेगा बंधन जग से, होगी रिहाई अजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। सुना दे और सुनने के बाद में मैं तो मरूंगा, क्योंकि मेरा बाण तूने हृदय में मारा है। मुझे तो जाना है, लेकिन मैं मरते मरते एक बात कहना चाहता हूं। सज्जनों, एक शब्द अगर हृदय पटल पर जम जाए तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। और वो क्या कहा था कि खाना मेरे मांस को, चखना मेरा स्वाद। मुझे तो तूने मार दिया, लेकिन मेरे मांस को खाना, इसका स्वाद चखना, और उसकी एक काम और कर लेना। बताऊं क्या, कि खाना मेरे मांस को, चखना इसका स्वाद, लेकिन मेरी इस चर्म को तू मत करना बर्बाद। जो मेरी चमड़ी है इसको फेंक मत देना, फिर मैं क्या करूं? हाँ, मैं बता तो रहा हूं क्या, कि देना किसी प्रभु भक्त को जो बैठ कर इस पर भजन करे निष्काम। अरे वरना तू ही बैठ कर भजना सीताराम, इसी में हमारी, इसी में हमारी तुम्हारी भलाई। अजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, अजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु उसको वैसा ही देखता है, क्योंकि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही रे भावना जैसी प्रभु मोरत दे ही तेन तैसी। उस मालिक की इबादत करना, मेरी चर्म को बर्बाद मत कर देना।
क्यों जी? आप मृगा की चर्म पर बैठ करके इबादत तो क्या करोगे उस मालिक की, अपने घर में बैठ करके भी भजन नहीं करते हो। और थोड़ा बहुत भजन के लिए बैठ भी जाते हैं तो तुम्हारा मन जो है ना, कभी दिल्ली चला जाता है, कभी बंबई चला जाता है। फिर कहते हैं जी मेरा तो भजन करने में, नमाज पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। और ये मन इतना बुरा है, सुनो, अरे मन डटता कोन्या, अरे मन डटता कोन्या, डाटू में रोज भतेरा, मन डटता कोन्या। अरे तुम उस मालिक की इबादत क्या करोगे? तुम्हारा मन घूम जाता है। श्याम जी मेरा तो घूम जाता है, तुम्हारी तो तुम जानो। और मेरा मन पता है क्या घूमता है? कभी मन कहे मैं तो घूमने को जाया करूं, और कभी मन कहे मेरा ठंडी हवा खाया करूं, और कभी मन कहे मैं तो साइकिल चलाया करूं। ये मेरा मन कहता है। और सुनो, और कभी मन कहे मेरा ऊंचा कारोबार होए, और कभी मन कहे मेरा बढ़िया सा व्यापार होए, और कभी मन कहे मेरे बैठने को कार होए। और एक और बात बताऊं, ये मन कहता है भाई साहब। और कभी मन कहे मेरी अच्छी खेती क्यारी होए, और कभी मन कहे भरी, कभी मन कहे सोने चांदी की अलमारी होए, और कभी मन कहे मेरे 5-7 नारी होए, कभी मन कहे मेरे 5-7 नारी होए, कभी मन कहे। क्यों जी? तब बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, 5-7 नारियों का नाम लिया है। कैसे सिकंदर बनने के चक्कर में। एक का तो पूरा पाड़ लो भाई, 5-7 तो जब रखोगे। क्यों? कभी मन कहे मेरी अच्छी खेती क्यारी होए, कभी मन कहे सोने चांदी की अलमारी होए, और कभी मन कहे मेरे 5-7 नारी होए। और एक बात बताऊं, ये मन एक और भी कुछ कहता है, बताऊं क्या? और कभी मन कहे लंबे लंबे से नौहरे होए, और कभी मन कहे मेरे 8-7 छोरे होए, कभी मन कहे लंबे लंबे से नौहरे होए, कभी मन कहे मेरे 8-10 छोरे होए, कभी मन कहे टाटा बिरला से वो होरे होए, कभी मन कहे। अरे कभी कभी रे मन कहता मेरा, कभी कभी मन कहता मेरा हो सबसे ऊंचा डेरा, मन डटता कोन्या, डाटू में रोज भतेरा, मन डटता कोन्या, डाटू में रोज भतेरा। इस पर बैठ करके इबादत करना उस मालिक की, परमात्मा का भजन करना। ये बात जब वो शिकारी सुनता है, आहा, सुन के मृगा के वचन हुआ बधिक को जान। अरे देखो उसने उसी दम फेंके तीर कमान, सुंदर बैरागी बना, छोड़ कुटम से ले, अरे बिछा चर्म जपने लगा। उस मालिक को निस्संदेह कहे बिंदु शर्मा शर्मा, कहे बिंदु शर्मा उसने प्रभु लो लगाई, राम सीता
कहो भाई। ए मेरी माता बहनों, देखो ध्यान देना, तुम भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकती हो कि बेटा घर का काम बाद में, पहले मालिक का नाम लेना जरूरी है। और अपने पति से भी कह सकती हो। और जो ऐसी शिक्षा देती है माताएं, वही सती अनुसुईया और माता सीता के समान होती है। कहा है ना, ये नारी तो वही है नार, नीचे को नवा के चले, आठों पहर पति की बजावे ताबेदारी। नारी तो वही है नार, नीचे को नवा के चले, आठों पहर पति की बजावे ताबेदारी है। और निर्धन मलिन चाहे पति धनहीन होए, कोढ़ी और कलंकी कभी खोट देना गारी है। कहत शिवराम जिनके मन में ऐसी भावनाएं, पति के प्रताप स्वर्ग मिले ऐसी नारी, पति के प्रताप स्वर्ग मिले ऐसी नारी। इसलिए आओ मेरे भाइयों, मैं एक निवेदन करके जा रहा हूँ, ध्यान देना। क्या हमारे बीच से हमारे पिताजी चले गए और हमें भी जाना है। मेरा एक निवेदन सुन लेना माताओं बहनों। अरे बड़े भाग्य से बंदे तेने, अरे बड़े भाग्य से बंदे तूने, और मानव देही पाई, भजन बिन बंदे प्रथा ही हो मारे कमाई, भजन बिन बंदे। क्या कहने, दिन तो गमायो तेने सब काम कर कर, पूरा दिन निकाल दिया काम में। दिन तो कमायो तेने सब काम कर कर, और रात हु बेताए दई तेने खाट सोए पर, और यही भांति किए करो मूर्ख उमर भर जी। अरे दिन तो काम में निकाल दिया और रात सोने में निकाल दी। लेकिन सुनो, माया बस भूल मूड मेरी मेरी कहे करो, और मन की और मन रूपी गंग की तरंगन में बहे करो, और धन के कमाए बे में सुख दुख सहे करो, धन के कमाए बे में। अरे कर ली खूब कमाई तूने, कर ली खूब कमाई, भजन बिन बंदे मेरे थाहियों रे कमाई, भजन बिन बंदे। शब्द बहुत अनमोल माता बहनों। और झूठ साँच बोल छल कर जो कमायो धन, बहुत झूठ बोले, झूठ बोल करके पैसा कमाया। ध्यान देना, झूठ साँच बोल छल कर जो कमायो धन, तू तो ऐसे जाने जैसे काम आवे काऊ दिन, और धर्म और कर्म में न अपनो लगायो मन जी। क्या, और यही लेन देन में तू करतो रहो हाय हाय, पूरा जीवन निकाल दिया। वहां से 1 लाख रुपया लाना है, 2 लाख रुपए ब्याज में देने हैं, तो जी 3 लाख रुपए की लॉटरी खुलेगी। पूरा जीवन धनी धन में निकाल दिया। लेकिन सुनो, और यही लेन देन में तू करतो रहो हाय हाय, और क्या आय के अचानक तू काल ने लियो दवाए। अरे धन की चले ना तेरो तन भी ये संग जाए, धन की चले ना तेरो तन भी ये संग जाए। अरे रह जाए धरी कमाई तेरी, रह जाए धरी कमाई, भजन बिन बंदे मेरे थाहियों मां रे कमाई, भजन बिन बंदे।
कमाया लेकिन कुछ काम नहीं आया। क्यों? और धन जो कमायो तेने देख ले धरो है तेरो, कुटुंब कबीलो परिवार भी खड़ो है तेरो, और कोई भी ना काम आवे कुटुंब भरो है तेरो, कोई भी ना काम आवे कुटुंब भरो है तेरो। क्या? अरे घर को नो बाके तेरी अंटी टटोर ले। पिताजी मर गए, देख लो इनके पास में कुछ रुपया पैसा तो नहीं है बिस्तर के नीचे। क्यों जी? अरे घर को नो बाके तेरी आटी टटोर ले, और कौंदनी जनेऊ तेरी कंठी तक तोड़ ले, और छाती ऊपर पाम धर के पामन ने मरोड़ दे, छाती ऊपर पाम धर के। अरे अर्थी दे तू बनाई तेरी, अर्थी दे तू बनाई भजन बिन बंदे। चले गए पिताजी, परिवार खड़ा रो रहा है। भैया यूं के है तो मेरी आज वहां टूट गई, और बहन के है तो मेरी किस्मत फूट गई, और कामनी के है तो मैं तो राम जी ने लूट लई, कामनी के है तो मैं तो राम जी ने लूट लई, कामनी के है तो। क्या? मरने के बाद में परिवार वाले, क्यों जी एक बात बता दो, 2 घंटा शरीर घर में रखना भारी पड़ जाता है। रिश्तेदार के पास में फोन किया, जयपुर है अभी। अरे बोला जयपुर से आएगा तब तक तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी करो, जल्दी इसको दाग दे दो। अरे घर को नो बाके के हैं जल्दी ते उठाओ लाश, जल्दी उठाओ। अरे घर को नो बाके के हैं जल्दी ते उठाओ लाश, और रात बस जाएगी तो बालक करने लगे त्रास, और ज्यादा देर रखोगे तो देह में ते मारे बास, ज्यादा देर रखोगे तो देह में ते मारे बास। अरे ले जाओ बैग उठाई इसको, ले जाओ बैग उठाई भजनो बिनो बंदे करे ताहियो रे कमाई भजनो बिनो बंदे। अरे बड़े भागते बंदे तूने मानवते ही पाई भजन बिन बंदे। ओ भाई क्या करते हैं, 5-7 मेले तेरी लाश भी उठाए ले, और कहीं कहीं जाए तो जमीन में गाड़ दे, और मरघट के बीच तेरी चिता भी बनाए लेते। ये 5-7 मेले तेरी लाश भी उठाए ले, और मरघट के बीच तेरी चिता भी बनाए दे, और तामे धर तोए फिर अग्नि भी लगाए दे, तामे धर तोए फिर अग्नि भी लगाए दे। क्या? हाँ। और होरी सी जा रहा है हाल काया को पजार दे, और फटो सो एक बांस तेरी खोपड़ी में मार दे। कहीं कहीं शिवराम तोए सागरों में डार दे, कहीं शिवराम